स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं में आपस में ही भिड़ंत देखने को मिल रही थी दोस्तों, लेकिन अब वरिष्ठ नेता भी एक दूसरे से भिड़ने लगे हैं और बीजेपी के अंदर एक बड़े नेता ने बगावत कर दी है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला और सीटों के बंटवारे से पहले ये किस तरीके का नया कलेश बीजेपी के अंदर शुरू हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर यूथ कांग्रेस की ओर से किए गए जोरदार तरीके के बवाल को लेकर राजधानी में फिर से विवाद हुआ है। बताएंगे क्या है पूरा मामला और सारे लेफ्ट पार्टी के लोगों को एकजुट करने की बड़े नेता ने की है बड़ी अपील और बीजेपी के नेता एक बार फिर से रवि किशन फंस गए हैं दोस्तों बयान देकर। इसी के साथ में बताएंगे कैसे एक बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता जैसे ही जेल से बाहर निकले दोस्तों भारी समर्थन में उनके लोगों का हुजूम देखने को मिला है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में परिवर्तन होने से बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता और नारा बिहार में केवल एक ही चल रहा है 5 से 25 बहुत हुए नीतीश, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर बिहार के आरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पूर्व मंत्री आरके सिंह ने एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी राधा चरण सेठ श्री भगवान सिंह कुशवाहा का हत्यारा बताया था दोस्तों, यानी एमएलसी जनता दल यूनाइटेड राधा चरण सेठ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे दोस्तों और कहा था कि अगर ऐसे लोगों को टिकट मिला तो मैं खुलकर विरोध करूंगा, यानी एनडीए के अंदर खींचतान को उन्होंने जोरदार तरीके से बढ़ा दिया था दोस्तों। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता अरविंद प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिए जाने का भी उन्होंने जोरदार तरीके का विरोध किया था दोस्तों। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उन्होंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता को आईना दिखाते हुए बगावती रुख अपना लिया है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि आरा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक बयान जारी किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के द्वारा हत्या और भ्रष्टाचार का आरोप जो सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के ऊपर लगाया गया है, इस मामले पर उन दोनों को स्पष्टीकरण देना चाहिए, सफाई देना चाहिए। अगर ये लोग सफाई नहीं दे पा रहे तो इनको अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि गंभीर आरोप लगाता सम्राट चौधरी के ऊपर की कांग्रेस पार्टी परिवार के एक वरिष्ठ नेता की हत्या के मामले में सम्राट चौधरी के पूरे परिवार को जेल में बंद किया गया था दोस्तों। तब सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र को नाबालिग व्यक्ति की उम्र बताकर जेल से बच गए थे। उसके बाद दिलीप जायसवाल के ऊपर भी पेट्रोल पंप से जुड़े मामले को लेकर सवाल खड़ा किया गया था दोस्तों। और ऐसे में इन दोनों नेताओं से जवाब अब कोई विपक्ष का नेता नहीं मांग रहा बल्कि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह मांग रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि आरके सिंह सच्चाई के साथ खड़ा रहना चाहते हैं और बीजेपी के अंदर से अब बगावती सुर उभरने लगे हैं, जिससे पता चल रहा है कि अभी तो टिकटों का बंटवारा भी नहीं हुआ और खेल इस तरीके का शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों के अंदर यही नेता भाजपा से बगावत करके बीजेपी को 20 साल की पुरानी सरकार से टाटा अलविदा बाय बाय करवाएंगे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आरके सिंह एकदम सही बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं बीजेपी में रहकर, तो लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर बिहार की राजधानी पटना में यूथ कांग्रेस ने जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया दोस्तों। वोट चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला गया। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर केवल चुनाव में धांधली, वोट चोरी के नहीं बल्कि नौकरी घोटाले, भूमि से जुड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप मढ़ दिए दोस्तों। पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार जनता के अधिकार को छीन रही है और निजी हितों को प्राथमिकता दे रही है। पटना में यह प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के नेतृत्व में किया गया दोस्तों। आईएनसी यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने राज्य सरकार पर तीखे हमले बोले दोस्तों। उन्होंने कहा कि वे हमें हिरासत में ले सकते हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी चोरी पकड़ में आ चुकी है। वे वोट चोरी, नौकरी चोरी और भूमि चोरी करते हैं। वे देश को अडानी को बेच रहे हैं। हम उनकी चोरी को जारी नहीं रहने देंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट से एक बात सामने आ गई है दोस्तों कि बिहार के अंदर लगभग सारे संगठन कांग्रेस पार्टी के काम कर रहे हैं, एकजुट होकर बीजेपी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। चाहे रोजगार का मामला हो या फिर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सबूतों के साथ लगाए गए वोट चोरी के आरोप या एसआईआर के मामले हो, हर जगह बीजेपी और पूरे एनडीए गठबंधन के लोगों को बैकफुट पर धकेला जा रहा है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 25वीं कांग्रेस को संबोधित करते हुए पार्टी के महासचिव डी राजा ने सोमवार को सभी वाम दलों को व्यापक एकता बनाने का आह्वान किया है दोस्तों, और इसे ऐतिहासिक आवश्यकता बताई गई है। उन्होंने कहा कि केवल यही एकता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर आधारित एक विकल्प प्रदान कर सकती है। डी राजा ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए की लापरवाही नीतियों ने बेरोजगारी सहित बहुआयामी संकट उत्पन्न किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाना चाहिए। डी राजा चंडीगढ़ में सीपीआई की 25वीं कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम.ए. बेबी और सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के मनोज भट्टाचार्य भी कार्यक्रम में उपस्थित थे दोस्तों। यानी भारत के अंदर कई सारे लेफ्ट संगठन है दोस्तों, यानी अलग अलग पार्टियां हैं, सीपीआई है, सीपीआई-एम है, सीपीआई माले है, आरएसए है। तो इन सबको एकजुट होकर एक बड़ा लेफ्ट पार्टी का यानी वाम मोर्चा का एक गठबंधन बनाने की अपील डी राजा ने की है दोस्तों। इस पूरे मामले पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी के कहने के बाद अब जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, यानी जीएसटी बचाव उत्सव पूरे देश भर के अंदर मना रहे हैं दोस्तों, और दावा कर रहे हैं कि जीएसटी के दाम के कारण लोगों को महंगाई से बहुत ज्यादा राहत मिली है। आपको बता दें कि रवि किशन एक दावा करते हुए कहते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद साड़ी और लहंगे के कीमतों में 50% की गिरावट आई है, यानी उनका बेफिजूल का दावा है दोस्तों। आपको बता दें कि जिन सामानों पर पहले 12% का टैक्स लगता था दोस्तों, उनमें से कुछ सामानों को 5% के टैक्स में यानी कम कर दिया गया है, और कुछ पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, यानी जो पहले 12% टैक्स लगता था उसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। जो बदलाव किए गए हैं दोस्तों, उसमें कपड़ा अगर 2500 रुपए से कम का है तो उसे पहले 12% टैक्स देना पड़ता था कपड़ों के ऊपर, यानी लोगों को महंगे कपड़े मिलते थे, अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे कपड़े सस्ते हो सकते हैं जो 2500 से कम दाम के हैं दोस्तों। लेकिन जिस लहंगे और साड़ी की बातें कर रहे हैं रवि किशन, जो अमूमन 2500 रुपए से ज्यादा का होता है दोस्तों, उस पर पहले 12% का टैक्स लगता था, उसे बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। तो 50% टैक्स में कमी नहीं हुई है जैसा रवि किशन दावा कर रहे हैं, बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, 12% से 18% का टैक्स लगा दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि रवि किशन जैसे भाजपा के कई सारे नेताओं को कुछ अता पता नहीं है कि जीएसटी में क्या बदलाव हुए हैं, केवल जोर जोर से केवल भाषणबाजी कर रहे हैं, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और इससे जुड़ी हुई सारी बड़ी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सपा के नेता आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से मंगलवार को यानी आज रिहा हुए दोस्तों। 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें बियर बार पर कब्जा करने से जुड़े एक केस में जमानत दी थी, और ये आखिरी मामला था जिसमें उनको जमानत मिलने के बाद आखिरकार वो जेल से बाहर आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में भी वो जेल में ही बंद थे दोस्तों। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और उसके बाद अब जब बाहर आए हैं आजम खान, तो इससे और ज्यादा स्थिति समाजवादी पार्टी की मजबूत होगी। उनको जेल से लाने के लिए उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला पहुंचे। वे 100 गाड़ियों के काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए दोस्तों। आजम खान की रिहाई सुबह 9 बजे हुई थी, लेकिन एक केस में 6000 रुपए का जुर्माना नहीं भरने के बाद 10 बजे तक कार्रवाई चलती रही दोस्तों। बाद में जमानत मिल गई, तो उसके बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो गए, यानी रामपुर के लिए रवाना हो गए। सीतापुर जेल में बंद रखा गया था। अखिलेश यादव भी उनसे मुलाकात करने के लिए जल्द जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन जिस तरीके का काफिला उनके जमानत के बाद उनके घर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया दोस्तों, जिसमें कम से कम 100 गाड़ियां थी और पुलिस की भी कई सारी दर्जनों गाड़ियां थी दोस्तों। इससे एक बात स्पष्ट है कि आजम खान की जो वापसी हुई है रामपुर में, इससे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर घमासान और ज्यादा बढ़ने वाला है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे एक नई तरीके की राजनीति उभरेगी, और आजम खान को लेकर जिस तरीके से परेशान करने के लिए नए नए कानून थोपे गए हैं, नए नए मुकदमे लिखे गए हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कहा है कि वो सारे के सारे जितने भी ये झूठे आरोप लगाए गए हैं, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में वापस लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनके ऊपर जितने भी झूठे आरोप है उन्हें हटाया जाए। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आजम खान एक वरिष्ठ नेता है और उनको जानबूझकर दबाने के ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इसका विरोध किया जाना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जैसे यादव। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।